कि विचार कर रहे कि कैसे समय निकलेगा बारिश का, और वहां पर रामनगरी की चर्चा रचना हो गई। तो अशुभ कर्म परेशान भी करते हैं, तो पुण्य कर्म हमारी परेशानियों को दूर भी करता है। करता कि नहीं करता? हनुमान जी और हनुमान जी के जन्म के पहले की स्थिति, अंजनी को घर से निकाल दिया गया। किस समय निकाला गया? और अंजनी निकल भी गई। वो चतुर्थ काल की अंजनी थी जो निकल गई। आज की अंजनी होती तो कहते क्या समझ रखा तुमने, है? अब भी देखो हम बताते हैं तुम्हारे लिए, हैं? केतुमती सास है, केतुमती को बताते हैं अभी, क्या समझ रखा तुमने? ठीक है, निकाल दिया और कह दिया सारथी को कि इनके घर भेजा दो, माता पिता के यहां। माता पिता के वहां पर पहुंच गई और माता पिता को समाचार मिला, अरे कैसे आ गई, कोई लेने तो गया नहीं था, कैसे आई? ऐसी ऐसी अवस्था है, ऐसे ऐसी इसलिए आई, ऐसी ऐसी अवस्था है, ऐसी ऐसी इसलिए आई, नहीं तो हमारे यहां भी जगह नहीं। अब बताओ, गर्भ में कौन आया है? तद्भव मोक्षगामी, तद्भव मोक्षगामी जीव है। और उस समय भी अशुभ कर्म कैसे परेशान कर रहे, जंगल में छोड़ दिया। फिर क्यों नहीं माना जाएगा? अशुभ कर्म का उदय तो माना ही जाएगा, तभी तो इतनी आपत्तियां विपत्तियां आई। हाँ, सत्ता में उसके पुण्य था, पुण्य भी था, पर पुण्य के साथ कुछ कर्म बाधित भी होते हैं, बाधा भी डालते हैं। आदिनाथ भगवान का पुण्य नहीं था, बहुत पुण्य था, तीर्थंकर थे, सबसे ज्यादा पुण्य था, चक्रवर्ती से भी बड़ा पुण्य था, कामदेव से भी बड़ा पुण्य था, पुण्य तो था, फिर आहार ही नहीं मिला। अरे जिनकी कृपा से सारी प्रजा को अन्न मिलता था, जिनकी कृपा से सारी प्रजा धन धान्य से समृद्ध, अन्नपूर्णा खुला हुआ है, भोजन करो, कोई चिंता की बात नहीं। और बेई राजा जब महाराजा बन गए, कौन आहार कराएगा? चक्रवर्ती, कामदेव कराते ना कोई तो कराते। तो आहार नहीं मिल रहा है तो अशुभ कर्म का उदय नहीं माना जाएगा क्या? माना जाएगा। तो फिर अशुभ कर्म का ही उदय था, पुण्य का उदय नहीं? पुण्य का तो इतना उदय था कि इतना नहीं मिलने के बाद भी उनके शरीर का कुछ बिगाड़ नहीं हुआ। कितनी बड़ी बात थी। वज्र वृषभ नारा संगनन है, ये है वो है, तो था, पुण्य भी रहता, अशुभ कर्म भी रहता। पुण्य अंजना का इतना था कि तद्भव मोक्षगामी जीव आया है, लेकिन अशुभ कर्म भी पूर्व भवों का सत्ता में ऐसा पड़ा था कि उसका फल भोगना ही पड़ेगा। और जंगल में भटकते भटकते उसकी सहेली बसंत माला एक गुफा में, चलो अब यहाँ रहना ठीक है, वहाँ प्रवेश करती हैं, मुनि महाराज दिख जाते हैं। पुण्य का उदय था, तब तो मुनि महाराज मिले। मुनि महाराज मिल गए, मन में आया अपनी परेशानी का कारण पूछ लो, क्या है कैसा है। पूछ लिया, उन्होंने सारी बात बता दी। चिंता मत करो, अशुभ कर्म की वजह से ये सब आया है, पर तू सम्यक दृष्टि है, धर्मात्मा है, तूने कर्मों को सहन किया है, अब समय थोड़ा ही बचा है, ज्यादा नहीं बचा, अब तुम्हारे कर्म टलने वाले हैं, ऐसा समझाया। साहस आया उनको दोनों को। और महाराज ने कहा कि अभी तेरा जो समय चल रहा है जंगलों में रहने का नहीं, इसी गुफा में रहो।
और आशीर्वाद दे के महाराज जी, अब जो अंजनी गुफा में रहेगी तो महाराज जी बिहार कर गए। महाराज जी ने अपनी जगह उसको शरण दे दी, गुफा खाली कर दी महाराज जी ने। आशीर्वाद दे कि जाओ जाओ, जहां जाना हो चले जाओ। नहीं, उन्हें मालूम है कि ये इस स्थिति में है, तुम यहां पर सुरक्षित रहो, हम तो कहीं भी विहार कर जाएंगे। सुरक्षित स्थान मिल गया, मिल तो गया, लेकिन पूर्व कर्म का उदय और आ गया। सिंह आ गया, गुफा के अंदर आ रहा। बसंतमाला घबरा गई, अंजनी घबरा गई। अरे, कहा तो था महाराज ने तद्भव मोक्षगामी जीव आ रहा है, जन्म होगा उसका यहीं पर, और ये तो सिंह आ रहा है, अब कौन बचाएगा यहां से? अब तो अपन बचने ही वाले नहीं, फिर जन्म की तो बात ही खत्म। विलाप करने लगी तो उसी गुफा में रहने वाला गंधर्व देव, उसको दया आ गई और फिर उसने अष्टापद का रूप बना लिया। अष्टापद शेर से भी बड़ा होता है, 4 पैर नीचे 4 पैर ऊपर, और अष्टापद द्वार पर जाकर के गुफा के आओ तो मंदिर हम देखते हैं। तो जैसे ही अष्टापद को देखा सिंह ने, सिंह भाग गया, डर करके भाग गया। किसने रक्षा की? गंधर्व ने। उस गुफा में गंधर्व रहता था, गंधर्व देव रहता था, रक्षा कर दी, हनुमान का जन्म हो गया। तो कर्म का, अशुभ कर्म शुभ कर्म में सब चलता रहता है। महापुरुषों को भी परेशानियां आती रहती हैं, फिर सामान्य पुरुषों को तो परेशानियां आती हैं। हम धर्म धर्म की बात तो खूब करते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय कहीं कुछ परेशानी का आ जाए, अरे अरे अरे, तो सब धर्म ही भूल जाते। हाँ, फिर यहाँ वहाँ भटकने लगते, इस दरवाजे उस दरवाजे। अरे भैया, सच्चे देव शास्त्र गुरु है, और इस धर्म से बढ़कर के कुछ नहीं। समय लग सकता है, देर हो सकती है, पर अंधेर नहीं। इसलिए पूरा विश्वास करके कर्म पर, भाग्य पर अपना समय शांति के साथ में बिताना चाहिए, और निरंतर सद्भावना अपने मन में रखनी चाहिए। तो परेशानियां तो सभी को आती हैं, किसको परेशानियां नहीं आती? आती हैं, पर उन परेशानियों को समता से जो सहन कर लेते हैं, कर्म फिर निकल जाता है और अपना जीवन उज्जवल बन जाता है। तो इस तरह से परिवार को आतंकवाद की चपेट में लाने के लिए आतंकवादी दल ने एक क्या फेंक दिया? जाल फेंका उन पर और उनको फंसाया। उसी समय धरती के उपासक पवन से यह देखा नहीं गया, और क्या, प्रलय का रूप धरता है पवन, प्रलय का रूप धरता है पवन। और फिर क्या होता है, इसकी चर्चा आपको आगे सुनने को मिलेगी। इसीलिए यहीं पर विराम देता हूं। महावीर भगवान की। मूक माटी में प्रसंग चल रहा था। सेठ परिवार विपत्ति में फंसा हुआ है। आतंक का चेहरा सेठ परिवार के सामने है। परिवारीजन चिंतातुर हैं, लेकिन सेठ साम्य भावों से अपने भाग्य पर विश्वास करते हुए तटस्थ है, स्थिर है। और इस स्थिति में प्रसंग यह बना कि आतंकवाद ने परिवार को फंसाने के लिए
जिस जाल को परिवार के ऊपर फेंका, यकायक पवन हवा ने उस जाल को बहुत दूर भेजा दिया। परिणाम क्या निकला? पुरानी पंक्तियां, पिछली पंक्तियां पुनः याद दिला रहा हूं। और क्या प्रलय का रूप धरता है पवन, कोप बड़ा पारा चढ़ा, चक्री का बल भी जिसे देखकर चक्कर खा जाए। बस चक्रवर्ती का बल भी जिसको देख कर के चक्कर खा जाए, ऐसा चक्रवात है यह। चक्रवात एक तरह से विशेष आंधी का रूप है। जिस समय परिवार पर जाल फेंका गया फंसाने के लिए, अब सहाय कौन करे? तो धरती पर रहने वाले पवन ने सेठ परिवार की सहायता के लिए चक्रवात का रूप धारण कर लिया। और क्या? प्रलय का रूप धरता है पवन, कोप बड़ा पारा चढ़ा, चक्री का बल भी जिसे देखकर चक्कर खा जाए। बस ऐसा चक्रवात है। एक ही झटके में झट से दल के करों से जाल को सुदूर शून्य में फेंक दिया। क्या? एक ही झटके में झट से दल के करों से जाल को, जो आतंकवादी दल जाल लिए हुए था, उस जाल को सुदूर शून्य में फेंक दिया। सो ऐसा प्रतीत हुआ कि आकाश के स्वच्छ सागर में स्वच्छंद तैरने वाले, आकाश के स्वच्छ सागर में स्वच्छंद तैरने वाले प्रभापुंज प्रभाकर को ही पकड़ने का प्रयास चल रहा है। दूर फेंक दिया, जाल चला गया आकाश की ओर। कैसा लगने लगा? ऐसा लगने लगा जैसे प्रभापुंज प्रभाकर सूर्य को पकड़ने कोई जाल फेंका गया हो। सो ऐसा प्रतीत हुआ कि आकाश के स्वच्छ सागर में स्वच्छंद तैरने वाले प्रभापुंज प्रभाकर को ही पकड़ने का प्रयास चल रहा है। और लगे इस झटके से, जो चक्रवात बन करके हवा ने जाल को फेंका, तो लगे इस झटके से दल के पैर निराधार हो गए। आतंकवादी दल को झटका लगा, निराधार हो गए। कई गोलाटे लेते हुए लुढ़कते हुए नाव में ही सिर केवल चक्कर खा गिर गया दल। नाव में ही सिर केवल चक्कर खा गिर गया दल। अंधकार छा गया उसके सामने, नेत्र बंद हो गए, हृदय स्पंदन मंद पड़ गया, रक्त गति में अंतर आने से मूर्छा आ गई। झटका लगने से जो ग्रुप था आतंकवादियों का, वो गिर गया नाव में ही। क्योंकि ये आतंकवादियों का ग्रुप परिवार को पकड़ने का प्रयास कर रहा था। और परिवार को इसलिए पकड़ रहा था, ये कह कर के पकड़ रहा था, तुमने अन्याय किया है, तुमने धन का संग्रह बहुत किया है, तुमने शोषण बहुत किया है,
हम तुमसे बदला लेंगे, ऐसा आरोप लगा रहा था। आरोप मिथ्या था। सेठ परिवार का अपना पुण्य था। सेठ ने किसी का शोषण नहीं किया। सेठ ने तो पूंजीपतियों को महत्व नहीं दिया। सेठ ने तो सोने चांदी के कलशों को छोड़ करके मिट्टी के घड़े को चुना। तो वो तो पूंजीवाद का पोषक ही नहीं था। वो तो बहुत आदर्श श्रावक था, पर आतंकवाद के लिए ऐसा लग रहा था। इस काव्य में आतंकवाद एक प्रतीक है, रूपक है। जैसे नाटक में पात्र बनते हैं तो कथानक के अनुसार पात्रों का चयन होता है। सेठ परिवार धर्मात्मा की श्रेणी में है और आतंकवाद हिंसा करने के रूप में, सताने के रूप में, परिवार को परेशान करने के रूप में दर्शाया गया है। तो जब चक्रवात ने आतंकवादी दल से जाल के लिए सुदूर आकाश में फेंक दिया, तो सारे के सारे आतंकवादी सदस्य चक्कर खाने लगे और नाव में ही गिर गए। स्थिति उनकी क्या बनी? गोलांटे लगा ली, लुढ़क गए, सामने सामने अंधेरा छा गया, स्पंदन मंद होने लगा, रक्त गति का प्रवाह मंद होने लगा, मूर्छा आ गई। परंतु इसके बाद भी दल की मूछें तो मूर्छित नहीं, अमूर्छित ही तनी रहीं। शरीर मूर्छित हो गया, लेकिन आतंकवादियों की मूछें तो तनी रहीं पूर्वत। जीवन का अनुमान कैसे लगे, प्राण प्रयाण से कर गए। बड़ी तेजी के साथ, ओज तेज से मुख विमुख हुआ दल का। मुख में झाग जागने लगा, धरती से हंसता सागर तट सा, और नाव भी डामाडोल हो गई।